नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। 17 दिन बाद हिमालय में फिर वही हलचल, भूकंप का फिर से वही सिलसिला। आखिर क्या संकेत दे रहे हैं हिमालय में बार बार आ रहे भूकंप? पिछले 17 दिनों से जितने भी भूकंप आए इस क्षेत्र में उतनी हलचल इससे पहले कभी नहीं देखी गई। और इनमें से 2 भूकंप तो ऐसे रहे जिनकी ताकत रिक्टर स्केल पर 7 से ज्यादा रही। कहीं ये किसी बड़े भूकंप की चेतावनी तो नहीं है? डेढ़ घंटे में भूकंप के 7 झटके। नेपाल से लेकर आधे हिंदुस्तान तक डोल गई धरती। हिमालय के नीचे हो रही ये कैसी हलचल जो 17 दिन बाद भी नहीं थमी। 25 अप्रैल के बाद अब तक जारी है हिमालय के नीचे चल रही उथल पुथल। कहीं ये हलचल बड़े भूकंप की आहट तो नहीं? ये सवाल तब भी उठा था जब 25 अप्रैल को 7.9 की ताकत वाला भूकंप आया था। उसके बाद दर्जनों आफ्टर शॉक्स महसूस किए गए। इनमें से कई की ताकत रिक्टर स्केल पर 6 से ज्यादा मापी गई। उसके ठीक 17 दिन बाद जैसी हलचल दिखी वो भूवैज्ञानिकों को भी हैरान कर देने वाली थी। नेपाल का कोडारी जिला, वक्त दोपहर के 12:35। 7.3 की ताकत वाला भूकंप। इतने ताकतवर भूकंप के साथ ये सवाल खड़ा हुआ कि ये किसी नई भूगर्भीय हलचल का नतीजा था या फिर 25 अप्रैल के शक्तिशाली भूकंप का आफ्टर शॉक। अगर ये आफ्टर शॉक है तो फिर इतना ताकतवर कैसे? क्या कहता है 7.3 का शॉक? मंगलवार के भूकंप का केंद्र वही कोडारी जिला था जहां 26 अप्रैल को सबसे ताकतवर आफ्टर शॉक महसूस किया गया था। उसकी तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 6.9 मापी गई थी। 17 दिन बाद उसी केंद्र और 10 किलोमीटर की गहराई पर हलचल हुई और भूकंप आया 7.3 की ताकत का। भूकंप वैज्ञानिक इसके विश्लेषण में जुटे हैं कि अगर ये आफ्टर शॉक है तो इसके लिए 17 दिन में इतनी ऊर्जा कहां से जमा हुई। बड़ा अर्थक्वेक आने के बाद उसके कारण स्ट्रेस में थोड़ा सा वहां पर बदलाव आता है आसपास के इसमें। अब वो दोनों तरह से हो सकता है, वो उसको स्ट्रेस को बढ़ा भी सकता है और स्ट्रेस को रिड्यूस भी कर सकता है। यही तो भूकंप की सबसे बड़ी त्रासदी है। हलचल आपके पांव के नीचे हो रही है और आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। मंगलवार के दिन हिमालय पूरब से लेकर पश्चिम तक कांप उठेगा। आधे घंटे के भीतर 3 भूकंप से हिल उठेगा। ये पिछले 17 दिनों में किसी ने भी नहीं सोचा था। सुबह 10:40 पर अफगानिस्तान के यांगी कला इलाके में झटका महसूस किया गया। भूकंप की ताकत थी 4.7। उसके बाद दोपहर 12:35 पर नेपाल के कोडारी जिले में 7.3 का भूकंप और उसके बाद चीन के जुओबुदो इलाके में 5.4 की ताकत का भूकंप। तीनों भूकंप की गहराई 10 से 15 किलोमीटर तक आंकी गई। हिमालय के दोनों छोर पर बढ़ी ये हलचल बड़े खतरे का अलर्ट दे रही है, खासकर हिंदुस्तान के लिए जहां हिमालय की भूगर्भीय हलचल का असर सबसे खतरनाक हो सकता है। नॉर्थ ईस्ट में नॉर्थर्न पार्ट ऑफ इंडिया, सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया और नॉर्दर्न पार्ट ऑफ बिहार, यूपी का ईस्टर्न पार्ट ऑफ बिहार, ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूपी, वहां पर ज्यादा था। जो ही हम आगे चलते रहे इंटेंसिटी उसकी कम होती रही। खतरे की आहट साफ है, लेकिन मुश्किल ये है कि इसका दिन और वक्त तय नहीं हो सकता। इसके साथ ही चुनौती ये भी जानने की है कि हिमालय में हलचल तो लाखों वर्षों से चल रही है, मगर अभी इतनी सक्रियता क्यों बढ़ी है? सिद्धार्थ तिवारी, दिल्ली, आज तक। हिमालय के नीचे भूकंपीय हलचल 25 अप्रैल से ही देखने को मिल रही है। तब काठमांडू के पास 7.9 तीव्रता की क्षमता वाला भूकंप आया था।
आज उस केंद्र से थोड़ी ही दूर पर 7.3 की तीव्रता वाला भूकंप आया और उसके बाद से लगातार 7 बार आफ्टर शॉक्स महसूस किए गए। धरती नेपाल से लेकर आधे भारत तक डोली और उस पूरी हलचल और खतरे को समझिए जानकारों की नजर से। जिस भूकंप ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी को हिला दिया था, जिस भूकंप ने काठमांडू की धरती को 10 फीट ऊंचा उठा दिया था, 7.9 की ताकत का वो झटका आज भी दिल दहला जाता है। उससे हुई तबाही का दर्द आज भी उठा रहा है नेपाल। वो दहशत हर भूकंप के साथ बढ़ती ही जा रही है। आखिर क्या कहर बरपाएगी हिमालय में लगातार बढ़ रही हलचल? आखिर 1.5 घंटे में कैसे 7 बार डोल गया हिमालय? जरा एक नजर डालिए हिलते हुए हिमालय पर। दोपहर 12:35, तीव्रता 7.3। दोपहर 1:04, तीव्रता 5.4। दोपहर 1:07, तीव्रता 6.2। दोपहर 1:36, तीव्रता 5.0। दोपहर 1:44, तीव्रता 4.8। दोपहर 1:51, तीव्रता 4.8। दोपहर 2:04, तीव्रता 4.2। आखिर 17 दिन में इतनी ऊर्जा कैसे जमा हुई जो एक ही दिन में 7 भूकंपों से हिल उठा हिमालय? जब किसी चीज को आप खींचते हो तो उसमें सिलवटें पड़ती हैं, तो एक तरीके से 2 प्लेटें एक दूसरे के नीचे जा रही हैं, एक ऊपर है, तो इसमें जो दूसरी प्लेट है उसमें सलवटें पड़ रही हैं या सिलवटें पड़ रही हैं, तो जो पहली जो सिलवट है उसको MCT बोलते हैं। ये एक तरीके से चट्टानों में नजर आती है, जिसको जो वैज्ञानिक है उन्होंने इसको मार्क किया है। तो इसी तरीके से जो एक्टिविटी है इन्हीं दोनों के बीच में यहाँ पर हुई है नेपाल के अंदर। अगर हम बात करें 25 अप्रैल को जो पहला शॉक आया नेपाल में, उसी टाइम वो झटका बैठने के बाद करीब करीब ये इंडियन प्लेट की मूवमेंट है टुवर्ड्स नॉर्थ, डाउन साइड अब सबडक्शन हम बोलते हैं, और यूरो एशियन प्लेट के नीचे करीब करीब 10 फीट तक नीचे गई है और नेपाल का पोर्शन 3 मीटर तक इंडिया के तरफ स्लिप ऐसा मूव हुआ है, स्लिप हुआ है। थोड़ा दिन तक और अर्थक्वेक ऐसा आते रहेंगे, बाद में ये कम हो जाएंगे पूरे। ये जाना माना तथ्य है कि हिमालय क्षेत्र में आने वाला हर भूकंप भारतीय और यूरेशियन प्लेट के बीच टक्कर की वजह से आता है। पिछले हजारों वर्षों से ये सिलसिला जारी है। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट उत्तर की तरफ खिसकती है, जिसकी वजह से यूरेशियन प्लेट से टक्कर होती है। एक अनुमान के मुताबिक इंडियन प्लेट एक साल में 50 मिलीमीटर उत्तर की तरफ खिसकती है, जिससे पड़ने वाले दबाव की वजह से हिमालय की ऊंचाई भी लगातार बढ़ रही है। इस भूगर्भीय हलचल की वजह से दबाव दोनों प्लेट पर पड़ता है और भूकंप हिमालय के इस पार और उस पार चीन दोनों तरफ लगातार आ रहे हैं। इस दबाव की वजह से कितनी ऊर्जा जमा हो रही है और फॉल्ट लाइंस पर भूकंप की संभावना कितनी ज्यादा बढ़ी है, जानकार इसे कुछ यूं समझाते हैं। इसको यहाँ से दोबारा से प्रेस करूंगा तो ये यहाँ से टूटने के ज्यादा इसके चांसेस रहेंगे। अच्छा, जो ऑलरेडी जिस जगह जहाँ ऑलरेडी टूट चुका है ना, तो यहाँ टूट चुका है कि इसमें ऑलरेडी ये पहले से क्रैक्स है। इसीलिए फ्यूचर अर्थक्वेक की लोकेशंस जब मैं ढूंढता हूँ तो मैं इन्हीं क्रैक्स को ढूंढने की कोशिश करता हूँ। तो क्या भूकंप के हालिया सिलसिले से हिमालय की फॉल्ट लाइंस और भी सक्रिय हो गई हैं? भूवैज्ञानिकों के लिए ये सवाल चिंता का विषय बना हुआ है। इस उथल-पुथल का भयानक नतीजा 25 अप्रैल को दिख चुका है। 7.9 की ताकत वाले भूकंप ने न सिर्फ बड़े पैमाने पर तबाही मचाई, बल्कि पूरे इलाके की भौगोलिक संरचना भी बदल डाली। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, ये प्लेट उत्तर की दिशा में वो थोड़ी सी मूव हो रही है, तो ये प्लेट का मोमेंट है वो नेचुरली ईयरली 2 mm से 10 mm तक होता था, लेकिन अभी ये प्लेट जो प्लेट मूव होती है वो दूसरी प्लेट के ऊपर घिस जाती है, दैट इज ए यूरो एशियन प्लेट।
उस भूकंप से हिमालय के अंदर जमा कितनी ऊर्जा बाहर निकली ये कहना मुश्किल तो है ही, ये बताना भी मुश्किल है कि हजारों साल की भूगर्भीय हलचल की वजह से अभी कितनी ऊर्जा हिमालय के नीचे जमा है। इसका आकलन इस इलाके में आए भूकंपों की ताकत से करे तो स्थिति और घातक लगती है। इंडियन प्लेट है जो कि यूरेशियन प्लेट से टकरा रही है। अब इसमें ये मुजफ्फराबाद अर्थक्वेक, कांगड़ा अर्थक्वेक, बिहार नेपाल अर्थक्वेक, शिलोंग अर्थक्वेक, आसाम अर्थक्वेक, ये ऑलरेडी यहाँ आ चुके हैं पिछले 200 साल के अंतराल में। तो ये जो पीला वाला है ये नेपाल अर्थक्वेक है जो 2015 में अभी कल आया है। तो ये इसी श्रृंखला में है और ये यहाँ संभावित था। तो हिमालय में बड़ी हलचल का अगला निशाना कौन सा इलाका हो सकता है ये कहना मुश्किल जरूर है, मगर बड़े भूकंप की आहट से इनकार नहीं किया जा सकता। जानकारों की माने तो सबसे बड़ी संभावना का क्षेत्र तो हिंदुस्तान ही दिखता है। पुणे में पंकज खेलकर के साथ सिद्धार्थ तिवारी, दिल्ली आज तक। हिमालय के नीचे आखिर क्या चल रहा है? बार बार आ रहे भूकंपों से हिमालय पर क्या असर पड़ रहा है और इसकी वजह से भारत पर कितना बड़ा खतरा मंडरा रहा है? मंगलवार के भूकंप के बाद यह सवाल अब भूगर्भ वैज्ञानिकों के लिए एक बहुत बड़ा सवाल बन गया है, क्योंकि नेपाल जितने बड़े भूकंप का केंद्र अगर हमारे देश में बना तो बर्बादी कई गुना हो सकती है। 3 हफ्ते के भीतर 3 बार भूकंप ने भारत को खतरे की चेतावनी दे दी है। सच तो यह है कि भारत में ऐसी कोई जगह नहीं जो भूकंप के लिहाज से बिल्कुल सुरक्षित हो। भूकंप के लिहाज से हिंदुस्तान को 4 हिस्सों में बांटा गया है। सिस्मिक जोन 5 यानी भूकंप के लिहाज से सबसे खतरनाक इलाके, जहां 8 से ज्यादा तीव्रता का भूकंप आ सकता है। इसमें देश का पूरा नॉर्थ ईस्ट इलाका, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तरांचल के इलाके, गुजरात का कच्छ, उत्तर बिहार और अंडमान निकोबार द्वीप समूह आते हैं। दूसरे नंबर पर सिस्मिक जोन 4, जहां 7.9 तीव्रता का भूकंप तबाही मचा सकता है। सिस्मिक जोन 4 में राजधानी दिल्ली, एनसीआर के इलाके, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के इलाके, सिक्किम, यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल का उत्तरी इलाका, गुजरात का कुछ हिस्सा और पश्चिमी तट से सटा महाराष्ट्र और राजस्थान का इलाका आता है। भूकंप के लिहाज से भारत को 4 हिस्सों में बांटा गया है। यहाँ पर अलग अलग रंगों से इन हिस्सों को दिखाया गया है। अगर जोन 5 की बात करें तो जोन 5 वो इलाका है जो सबसे ज़्यादा खतरनाक इलाका है, उसको यहाँ लाल रंग या गुलाबी रंग से प्रदर्शित किया गया है। और इन इलाकों की अगर हम बात करते हैं तो कश्मीर में ये इलाके पड़ते हैं, साथ ही साथ चंबा और आसपास का इलाका जोन 5 में आता है। अगर हम यहाँ पर उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में पिथौरागढ़, बद्रीनाथ, केदारनाथ, ये सारा का सारा इलाका जोन 5 में आता है। और साथ ही साथ नॉर्थ बिहार का इलाका ये भी जो है जोन 5 में आता है। असम और आसपास के इलाके पूरे के पूरे सारे के सारे इलाके जोन 5 में आते हैं। और कच्छ का इलाका, यानी यहाँ पर लगातार भूकंप की संभावना बनी रहती है और बड़े भूकंप यहाँ कभी भी आ सकते हैं। सिस्मिक जोन 3 और 2 में वो इलाके आते हैं जहां भूकंप का उतना खतरा नहीं है, लेकिन सिस्मिक जोन 4 और 5 में तो तबाही दस्तक दे रही है। सिद्धार्थ, दिल्ली आज तक। उत्तर में खड़े हिमालय को देश का प्रहरी कहा जाता है, मगर हिमालय के नीचे चल रही हलचलों की वजह से एक बड़ा खतरा देश पर मंडरा रहा है। इन हलचल की वजह से हिमालय की ऊंचाई आज भी बढ़ रही है। भारतीय प्लेट आज भी उत्तर की तरफ खिसक रही है। इससे जमा हो रही ऊर्जा इतनी ज्यादा है कि अगर एक भूकंप के रूप में बाहर आई तो तबाही का आप और हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। बचपन में किसने कविता नहीं सुनी कि खड़ा हिमालय बता रहा है डरो ना आंधी पानी से। लेकिन दौर बदल चुका है। अब खड़ा हिमालय सुना रहा है चारों ओर बेबस मानवता की वो दर्द भरी कहानी, जिसने समूचे नेपाल को मरघट में तब्दील कर दिया है। भारत समेत एशिया का सारा भूगोल हिला दिया है। इंसानी जिंदगी के करुण क्रंदन से इतर वैज्ञानिक मंथन कर रहे हैं, बता रहे हैं कि ऊपर से ठंडे और बर्फ से दबे हिमालय के भीतर प्रचंड गर्मी, ऊर्जा और आग धधक रही है। हिमालय खंड से जुड़ी प्लेट के परिवर्तन ने पृथ्वी के गर्भ को असीम दर्द से भर दिया है। नतीजा ये है कि धरती के भीतर ऊर्जा उबलकर बाहर निकल रही है।
न खुद चैन ले रही है, न ही पृथ्वी पर पलने वालों को चैन लेने दे रही है। वैज्ञानिकों के मुताबिक हिमालय के पाताल में हलाहल ऊर्जा का ऐसा भंडार है जिसमें रिक्टर पैमाने पर धरती को 10 पॉइंट तक हिला देने की कुव्वत है, जबकि 6 से 6.9 तीव्रता के भूकंप से ही इमारतें हिलने लगती हैं, ऊपरी मंजिलें ढह सकती हैं। 7 से लेकर 7.9 तीव्रता के भूकंप में जर्जर इमारतें बच ही नहीं सकती। कमजोर बुनियाद वाली नई इमारतें भी धराशायी हो जाती हैं और जमीन के भीतर अगर कोई निर्माण है तो उसका भी ध्वस्त होना तय समझिए। 8 से 8.9 तीव्रता का भूकंप आने पर इमारतें पलक झपकते ही जमींदोज हो सकती हैं। बड़े बड़े पुल भरभरा कर गिर जाते हैं। समंदर में भूकंप आए तो सुनामी का सैलाब किनारों को चंद पलों में ही रौंद डालता है, और 9 से ज्यादा तीव्रता का भूकंप आया तो फिर आगे कहानी खत्म ही समझिए, क्योंकि समतल मैदान तब हवा की तरह लहराते हैं। मकान, पेड़, जंगल गेंद के माफिक धरती पर इधर से उधर नाचने लगती है। तो धरती लोग प्रकृति जो चाहती है वो करती है। भूकंप आते थे, आ रहे हैं, आते रहेंगे, लेकिन हम अपनी सुरक्षा कर सकते हैं जागरूक बनकर, अपने आप को संभाल कर, धरती और प्रकृति का सम्मान करके। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।